हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में एरीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है एरीज़, सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी एरीज। देख लेते हैं दैट क्या आने वाला है आपके लिए। यूनिवर्सल मैसेजेस, लव मैसेजेस, करियर मैसेजेस, फाइनेंसेस। वाओ, देयर इज अ ह्यूज विश फुलफिलमेंट जो इस वक्त आपको दिख भी नहीं रहा है। इस विश के लिए आप एक टाइम पे पागल हुआ करते थे, इस मैनिफेस्टेशन के लिए जो फाइनली हो रहा है। एंड यू नो मज़े की बात क्या है एरीज, व्हाट आई रियली फील हियर इज दैट एक टाइम था जब आप कुछ बहुत दिल से मांग रहे थे यूनिवर्स से, या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप तरह तरह के वीडियोस देख रहे थे, आप बस पूरा जी जान लगा के आप कोशिश कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये इंसान मिल जाए, मुझे लाइक कुछ तो चेंजेस आ जाए, कुछ तो हो जाए लाइफ में। तब वो नहीं हो रहा था एंड आप मायूस थे, या आप काइंड ऑफ गिव अप कर चुके थे, आप काइंड ऑफ हाल छोड़ चुके थे। एंड देन धीरे धीरे लाइक यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम करने लगे, आप बिजी हो गए, आपने खुद को डेवलप किया, आपने प्रोग्रेस किया, आपके करियर में हो या आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में। आप अपने ऊपर काम करते रहे, वॉट एवर वे दैट इज़, एंड आप स्टेबल हो गए। आप ये देखने लगे दैट वो जो चीज़ था वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है दैट आप मरे जा रहे थे एक दिन उस चीज़ के लिए। बिकॉज आज आप भी इम्पोर्टेंट हो, आज आप में भी वो चीज़ लाइक वो बात है। ठीक है, सो जो आप पहले फील नहीं कर रहे थे आप खुद के बारे में, आप वो कॉन्फिडेंस आज फील करते हो। एंड अभी वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, दिस वॉज अ जर्नी जो यूनिवर्स वेट कर रहे थे कि कब आप स्टेबल होंगे, कब आप उस लाइक हाफ वे वर्कआउट करके आएंगे, जब आप इस चीज़ को पा सको। क्योंकि आपका लेवल ऑफ एनर्जी भी तो सेम होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बट उस टाइम पे नहीं था। नंबर टू, दिस इज सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने मांगा, आपने अपने ऊपर वर्क ऑन किया, ये इंटेंशन रख के कि आप खुद के लिए कर रहे हो। यू डिड योर बेस्ट, आप लाइफ में मूव ऑन हो गए, आप लाइफ जीने लगे अपने दम पे। एंड यू ऑटोमेटिकली, आपका एनर्जी ने इस मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट किया है आप तक। इंटरेस्टिंग। लेट अस सी लव सिचुएशन। यानी मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकता है, आपको आपका पता होगा, हर किसी को अपना अपना पता है, राइट। लव सिचुएशन में देखते हैं, देयर इज अ मूवमेंट। किसी ने किसी को चूज किया है, आपने किसी को चूज किया है या किसी ने आपको चूज किया है। बिकॉज यू नो वॉट एरीज, आपकी इस रीडिंग में मुझे एक काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली, दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज अ डिवाइन समथिंग हियर। लाइक ये मामूली कनेक्शन नहीं है, दिस इज अ सोलमेट, और दिस इज समबडी जो स्पेशल है, जो डिवाइनली गाइडेड है। बिकॉज आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है हमेशा। एंड यहाँ पे किसी ने किसी को चूज किया है बिकॉज ऑफ द एनर्जी वाइब्रेशन, बिकॉज किसी का एनर्जी बहुत पॉजिटिवली वाइब्रेट हो रहा है इस वक्त। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पर्सन। Reconciliation I see here, Aries. There's a huge reconciliation energy because something ended in the future. But there is a new chance, there is a new opportunity फिर से शुरुआत करने की।
एंड देयर इज समबडी जो एक लव ऑफर लेके आ रहे हैं या ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ एक एंडिंग हुआ था आपका, और ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। बट जो भी ये पर्सन है, दिस इज़ अ सोल फैमिली पर्सन। ये पर्सन या तो आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं या ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है जिन्हें यूनिवर्स ने भेजा है फॉर सम पर्पस। बट देयर इज़ अ लव अपॉर्चुनिटी एंड आई फील दैट इस टाइम पे आप ऑटोमेटिकली किसी के बारे में सोच रहे हो। वो जो भी पर्सन है, आप ऑटोमेटिकली इस पर्सन लाइक आपके दिमाग में आ रहे हैं। मे बी आप ड्रीम्स देख रहे हो, मे बी आप सडनली सोचते सोचते आपको कोई पुराना पिक्चर दिख रहा है, आपको कुछ पुराने थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा भी हुआ करता था, ये पर्सन भी होते थे। देन ट्रस्ट मी, ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस है जो आपको मिल रहा है दैट वही पर्सन इज़ काइंड ऑफ कनेक्टिंग विथ यू at a higher level. like आप दोनों का जो higher self है, they are connected to each other, they are connecting to each other right now, जिस वजह से आप लोग उस connection को feel कर रहे हो अपने human body में, if that makes sense to you. there is a connection, ठीक है, जो बहुत ही stable हो सकता है। ये लिब्रा के साथ या केप्रिकॉर्न या पाइसिस के साथ हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आई सी दैट किसी ने यहाँ पे ऑप्शंस ओपन रखा हुआ है, बट आप वो पुल को लाइक नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हो। सो अगर ये आपके कोई एक्स पार्टनर है, ये पर्सन काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं ताकि ये कम्प्लीटली मूव ऑन कर पाए, बट ये कितना भी कोशिश कर ले, ये किसके साथ भी चले जाए, ये आपके और इनके बीच का जो बॉन्ड है या पुल है या जो एक कुछ है जो आप दोनों को खींचता है एक दूसरे की तरफ, उस चीज़ को ये नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, एंड शायद आप भी नहीं कर पा रहे हो। अगर ये न्यू पर्सन है, आई फील दैट ऑलरेडी इनके ऑप्शंस ओपन है, ऑलरेडी ये पर्सन काइंड ऑफ ओपन है, बट स्टिल ये आपके साथ कुछ तो डिफरेंट फील करते हैं जो ये खुद भी शायद नहीं समझ पाते उतने आसानी से। व्हाट एल्स? देयर इज़ अ न्यू पर्सन जिनका एनर्जी बहुत ही फ्लाइटी हो सकता है, जिन्हें देख के लग सकता है ओ ये पर्सन यहाँ पे बस फन के लिए है, ये पर्सन सीरियस नहीं है, ये पर्सन तो कभी भी कमिटमेंट नहीं देने वाले। बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है, बट बाहर से वो लगता नहीं है। सो जिसे आप प्लेयर समझ रहे हो, यूनिवर्स काइंड ऑफ कह रहे दैट इस पर्सन का एक पर्पस है आपके लाइफ में। इट्स नॉट ओनली फॉर फन। मे बी ये पर्सन टेम्पररी है आपकी लाइफ में, टेम्पररी ही है, बट इसके पीछे एक कारण है, उस कारण को आपको ढूंढना है। ये हर किसी के लिए तो अलग होगा ऑफ कोर्स, है ना। दैट इज़ व्हाट, वही आपका लेसन है, वही आपको जानना है, वही आपको सीखना है, नथिंग एल्स। ओके, that is what I see for you in love. Let us see career, finances. For some of you, I think that that एक change है, but आप डर रहे हो उस change को चेंज को लाने में। आपको डर है कि क्या ये चेंज आपके लिए सही होगा। जॉब चेंज, लोकेशन वाइज आप चेंजेस लाना चाहते हो, या फिर कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग आपके अगेंस्ट है, कुछ लोग लाइक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है जिसके साथ आप आगे बढ़े, या फिर आप कह सकते हो लाइक आप थोड़े से चुपचाप हो गए हो जब बारी आती है आपके करियर या आपके फाइनेंसेस की। थोड़ा सा सहमे हुए लगता है आपकी एनर्जी यहाँ पे। आप काइंड ऑफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आप काइंड ऑफ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर हो क्या रहा है एंड आखिर क्या हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट ये जो भी चेंज है
ये कम्प्लीटली नया है एंड इस चेंज को लाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आपको एक जॉब चेंज की ज़रूरत है, दिल से लगता है, एंड अगर सच में कारण है उसके पीछे कुछ, तो फिर दूसरों की सुनने में दूसरों की आप क्यों सुन रहे हो? दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, या शायद उन लोगों की खुद की मजबूरी है वो नहीं कर सकते, बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ये यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकियों के साथ नहीं। सो अगर आपको स्ट्रांगली कुछ लग रहा है कि आपको करना चाहिए, तो वो आपको करना चाहिए। या वाइस वर्सा, अगर आपको लग रहा है स्ट्रांगली कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको फोर्स करे, कोई भी कुछ भी कहे, इट्स नॉट अप टू देम। अगर आप एक अडल्ट हो एंड अगर आप सही गलत में अंतर करना जानते हो, देन डिसीजन आपका होना चाहिए। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो आपके लिए बहुत डिमांडिंग रहेगा। ये चेंज आपसे मांगेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड आप मैनिफेस्ट करो अपने फ्यूचर को। बट अगर आप डरोगे कि अगर मैंने कंफर्ट जोन से बाहर में आ गया एंड देन कुछ गड़बड़ हो गया, तब क्या होगा? जब तक आप कंफर्ट जोन के बाहर आओगे नहीं, आप कुछ भी नया सीखोगे नहीं, ना ही आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप उसी गोल गोल पैटर्न में रह जाओगे। सो इट इज़ अप टू यू कि आप सेम चीज़ ही करते रहना चाहते हो, या आप उस कंफर्ट जोन के बाहर आके हिम्मत करके आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हो। इट इज़ अप टू यू। यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं कर सकते, ना ही वो कर रहे हैं। यूनिवर्स इज जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट इसके बाहर भी कुछ हो सकता है। ये जो बॉक्स के अंदर आप हो, इसके बाहर भी आपके लिए एक ज़िंदगी हो सकती है। क्या वो आप जाना चाहते हो वहाँ पे, या फिर आप अंदर रहना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखा। So that is what I have, Aries, and I hope this helps you out. I hope ये आपको clarity दिया होगा. Thank you so much for joining in. And अगर आप नए हो, do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.